हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 का, जो कि बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर में डिसिप्लिन सब्जेक्ट की कैटेगरी में है। अगर आपने डिसिप्लिन में इकोनॉमिक्स चूज़ किया हुआ है बीए प्रोग्राम में और आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 का सिलेबस अगर हम ब्रीफ में डिस्कस करें तो टोटल इसमें 4 यूनिट्स हैं। और फर्स्ट यूनिट जो आपकी है वो है मार्केट से रिलेटेड, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें आप मोनोपोली फर्म के बारे में पढ़ोगे और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन प्राइस और आउटपुट डिसीजन क्या होता है मोनोपोली फर्म का, सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट क्या है मोनोपोली के अंदर, और कंपैरिजन करोगे आप परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली का, सोशल कॉस्ट क्या है मोनोपोली की, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और रेमेडीज़ क्या है मोनोपोली की। इसके अलावा यहाँ पे एंटी ट्रस्ट लॉस और नेचुरल मोनोपोली क्या होता है। इसके बाद आप इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ोगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, इसके अजम्पशन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। यूनिट 2 आप देखो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी आप पढ़ोगे, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी इन एक्शन और मार्केट एंड मार्केट फेलर्स। इसके बाद यूनिट 3 आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर प्राइसिंग और यूनिट 4 है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये 4 यूनिट्स हैं आपको जो इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। करें दोस्तों, 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। पूरा पेपर या तो आप इंग्लिश में करो या फिर हिंदी में करो, कोई 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जिसके 2 पार्ट्स हैं। ए पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली एक्सप्लेन विद एप्रोप्रिएट डायग्राम। एकाधिकार की सामाजिक लागत क्या है, उपयुक्त रेखाचित्र के साथ वर्णन कीजिए। बी पार्ट में ये लोग पूछ रहे हैं एक्सप्लेन द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक इन द लॉन्ग रन, कैन अ मोनोपोलिस्टिक अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, गिव रीज़न। ये 8 मार्क्स में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट रहेगा, ए और बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, जो कि 15 मार्क्स का है पूरा क्वेश्चन। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, एनालाइज द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन दिस मार्केट। एकाधिकारिक प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इस बाजार में फर्म का अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन संतुलन का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मेजर डिफिकल्टीज फेस बाय न्यू एंट्रेंट्स इन ओलिगोपोली मार्केट, डिफरेंशिएट बिटवीन कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोली फर्म, हाईलाइट द प्राइस लीडरशिप मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। ये 3rd क्वेश्चन है जो कि 15 मार्क्स का है। इसके बाद 4th क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ मार्केट फेलर, हाउ डज द असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन लीड टू द मार्केट फेलर, एनालाइज विद सुटेबल एग्जाम्पल। बाजार विफलता के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, अपूर्ण जानकारी किस प्रकार बाजार विफलता की ओर से जाती है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या करें। मार्केट फेलियर के बारे में आपको बताना है, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं और एक असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से मार्केट फेलियर कैसे होता है ये आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ 15 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है हाउ डज मार्केट एडजस्ट टू द चेंज इन डिमांड और what are the major approaches of internalizing externalities। 6th क्वेश्चन है, इसके अगेन 2 पार्ट हैं, 9 और 6 मार्क्स का। पहले बोल रहे हैं एनालाइज द थ्योरी ऑफ कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यूजिंग अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरणों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बी पार्ट जो कि 6 मार्क्स का है, व्हाट आर्ग्यूमेंट्स यू वुड प्रोवाइड इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, आर दीज आर्ग्यूमेंट स्टिल वैलिड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसका हिंदी वर्णन कर लेते हैं। संरक्षणवाद के पक्ष में आप क्या तर्क देंगे, क्या ये तर्क भूमंडीकरण के युग में भी उचित हैं। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक रेंट, कैन इकोनॉमिक रेंट बी इक्वल टू टोटल अर्निंग और इक्वल टू ज़ीरो, एक्सप्लेन विद डायग्राम। और वाई द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग। 8th क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। एक है किंकेट डिमांड कर्व,
एक है नैश इक्विलिब्रियम, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेस कैपेसिटी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन थे जिसमें से कोई 5 आपको करने हैं और पेपर हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। एग्ज़ाम पैटर्न सेम है आपका, ठीक है, और कोई 5 क्वेश्चन आपको इसमें से करने हैं। पहला क्वेश्चन फुल फ्लेज 15 मार्क्स का है। व्हाट इज़ मोनोपोली यूजिंग सूटेबल डायग्राम, कंपेयर अ फर्म ऑपरेटिंग इन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। एकाधिकार क्या है? उपयुक्त रेखाचित्र की सहायता से पूर्ण प्रतियोगी एवं एकाधिकार के अंतर्गत फर्म की तुलना कीजिए। अच्छा जी, फॉर VH दृष्टिकोण बाधित के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे अगर आप दृष्टिकोण छात्र होंगे तो उनके लिए ये क्वेश्चन आया है। डिफरेंशिएट बिटवीन परफेक्टली एंड इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, वाई मोनोपोली शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, 15 मार्क्स में है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, यूजिंग सुटेबल डायग्राम्स एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन देयर मार्केट ड्यूरिंग शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। इसके बाद अगेन VH वालों के लिए है। व्हाट इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड रिसोर्स एलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका A पार्ट है। द पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन बिलो शो द पे ऑफ टू फर्म A एंड B बेस्ड ऑन दियर स्ट्रेटजीज। 2 फर्म का स्ट्रेटजीज़ के बेसिस पर पे ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप देखिए और इसमें बताना है आपको डिटरमाइन द डोमिनेंट स्ट्रेटजी ऑफ फर्म A एंड फर्म B। फर्म A एंड फर्म B की डोमिनेंट स्ट्रेटजी बताओ 4 मार्क्स में। और डिटरमाइन द नैश इक्विलिब्रियम, नैश इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करो। तो A पार्ट 8 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। B पार्ट में आपको एक्सप्लेन द कॉर्नल मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन ओलिगोपोली, ओलिगोपोली को डिफाइन करो। डिफरेंशिएट बिटवीन कोलिजिव एंड नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली, एक्सप्लेन नैश इक्विलिब्रियम यूजिंग प्राइजनर्स डिलेमा। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसके बाद 5th क्वेश्चन है जिसका A पार्ट है डिफाइन एक्सटर्नलिटीज़, व्हाट आर द पॉसिबल मेथड टू इंटरनलाइज एक्सटर्नलिटीज़, 10 मार्क्स में। और B पार्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मार्केट एडजस्टमेंट टू द इंक्रीज इन डिमांड यूजिंग सुटेबल डायग्राम, 5 मार्क्स में है। क्या दृष्टिकोण वालों के लिए है व्हाट आर पब्लिक गुड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका A पार्ट है सपोज लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड बाय परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के अंदर लेबर ही एक फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। द फर्म प्रोडक्शन फंक्शन इज़ एज फॉलोज। फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, लेबर और नंबर ऑफ आउटपुट, लेबर के अकॉर्डिंग कितने बन रहे हैं। अच्छा जी, आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर ईच एडिशनल वर्कर, 3 मार्क्स में। और आपको कैलकुलेट करना है इफ़ ईच यूनिट ऑफ आउटपुट सेल्स फॉर ₹20, एक आउटपुट जो है 20 रुपये का बिक रहा है, आपको कैलकुलेट करना है मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू हर वर्कर के लिए, 3 मार्क्स में ये। 3rd पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है हाउ मेनी वर्कर शुड द फर्म एम्प्लॉय इफ़ द वेजेस आर 170 पर वर्कर। अगर वेजेस जो होगी 170 रुपये पर वर्कर तो कितने वर्कर कंपनी को हायर करने चाहिए, 3 मार्क्स में बताना है। B पार्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट फेलर, मार्केट फेलर का कॉन्सेप्ट समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई 2 नेशंस शुड ट्रेड, 2 नेशंस को ट्रेड क्यों करना चाहिए। एक्सप्लेन द मेजर थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाट आर द पॉसिबल बैरियर्स फॉर ट्रेड। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन इसी में 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए कि यार 2 नेशंस को ट्रेड क्यों करना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ अलग अलग थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करें और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच जो बैरियर्स हैं वो आपको बताने हैं 15 मार्क्स में। 8 क्वेश्चन है, अगेन किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और कंटेस्टेबल मार्केट। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब जो बात आती है, हम आपके साथ एक और पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पेपर है, अगेन कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। डिफाइन मोनोपोली, एक्सप्लेन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली फर्म, कैन अ मोनोपोली फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, इफ़ येस वाई। B पार्ट है एक्सप्लेन दैट अ मोनोपोलिस्ट हैज़ नो सप्लाई कर्व। आपको एक्सप्लेन करना है कि मोनोपोलिस्ट का कोई सप्लाई कर्व नहीं होता, 6 मार्क्स में। अगर आप विजुअली हैंडीकैप्ड हो तो आपके लिए क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट आर द मेन कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लेन द डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट्स हैं। एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इन द शॉर्ट रन यूजिंग सुटेबल डायग्राम। और B पार्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 में जो विजुअली हैंडीकैप के लिए क्वेश्चन आया है वो ये है, डिस्क्राइब द फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। थर्ड क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है जो 2 फर्म का पे ऑफ दिखा रहा है, ये आप लोग देख सकते हो। आपको डिटरमाइन करना है डोमिनेंट स्ट्रेटजी फॉर फर्म ए और बी की, और आपको नैश इक्विलिब्रियम निकालना है, ठीक है। और बी पार्ट इसका है कि ओलिगोपोली मार्केट के फीचर्स क्या हैं और ये मार्केट जो है बाकी दूसरी मार्केट से किस तरह से अलग है। फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है, मार्केट फेलियर के सोर्सेज, मेजर सोर्सेज क्या हैं, और बी पार्ट है कि प्राइजनर्स डिलेमा का कंसेप्ट बताओ आप सूटेबल इलस्ट्रेशन के साथ। फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है, एक्सटर्नलिटीज़ डिफाइन करो और मेथड क्या है टू इंटरनलाइज एक्सटर्नलिटीज़। बी पार्ट जो कि 5 मार्क्स का है, प्रोसेस बताओ मार्केट एडजस्टमेंट का टू द इंक्रीज इन डिमांड यूजिंग सूटेबल डायग्राम। इसके बाद विजुअली हैंडीकैप के लिए है, व्हाट आर पब्लिक गुड्स। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, सपोज करो लेबर सिर्फ ओनली फैक्टर है जो कि परफेक्ट कंपटीशन फर्म यूज़ करती है और फर्म का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कुछ इस तरह का है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है मार्जिनल प्रोडक्ट हर एक एडिशनल वर्कर के लिए, और आपको दूसरी पार्ट में कैलकुलेट करना है अगर हर यूनिट ऑफ आउटपुट मतलब 1 यूनिट 18 रुपये का सेल हो रहा है तो आपको मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है हर वर्कर के लिए। और थर्ड पार्ट में आपको बताना है कि अगर आपकी वेजेस जो है 160 रुपये पर वर्कर है तो कितने वर्कर कंपनी को हायर करने चाहिए, एम्प्लॉयड करने चाहिए। बी पार्ट इसका है, कॉन्सेप्ट बताओ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का। 7th के 2 पार्ट हैं, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज, और बी पार्ट है, गिव रीजनेबल आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है जिसमें किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखने हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कोरनोट मॉडल। इन तीनों में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। कुल मिला के जो हमने एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करे उसके अकॉर्डिंग तो यार देखो, फर्स्ट वाली यूनिट के अंदर मोनोपोली और मार्केट फेलियर से क्वेश्चन ज़रूर आना ही आना है, ठीक है। ओलिगोपोली से भी क्वेश्चन आ रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हो ओलिगोपोली इसी के अंदर है, ये आपका यूनिट 1 के अंदर है ओलिगोपोली, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक से तो क्वेश्चन आ रहा है, ओलिगोपोली से भी आ रहा है। यूनिट 2 के अंदर मार्केट फेलियर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको ज़रूर करके जाइएगा। और ये एक्सटर्नलिटीज़ वाला, ये जो एक्सटर्नलिटीज़ वाला कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें यूनिट 4 में इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज आ सकती हैं, इसको ज़रूर से करके जाइएगा आप लोग। ट्रेड बैरियर क्या होते हैं, फ्री ट्रेड वगैरह, ठीक है। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टर प्राइसिंग भी आप इस चैप्टर को थोड़ा लास्ट में देख सकते हैं, लेकिन यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 पहले करिएगा, उसके बाद यूनिट 3 को आप थोड़ा लास्ट में देख सकते हो, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन करनी वो भी है, वो आपको छोड़नी नहीं है। तो यही एग्जामिनेशन पैटर्न था प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक